क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना खत्म हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 से अपन स्टार्ट करते हैं आज। 8 का पहला सवाल अपने को क्या दिया हुआ है, देखो। लिमिट x टेंस टू 0, रूट ओवर 2 + x माइनस रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है। अब देखो, x का डायरेक्ट वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो नीचे आपके पास आ जाएगा 0 और पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा अनडिफाइंड। साथ साथ में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रूट का फंक्शन। रूट का फंक्शन देखते ही आपका दिमाग का बत्ती जलना चाहिए। कौन सा मेथड लगेगा? रैशनलाइजेशन। तो लगा दो। लिमिट x टेंस टू 0, रूट ओवर 2 + x माइनस रूट 2। अब इसके जैसा एक और लगा दो, रूट ओवर 2 + x प्लस रूट 2। ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाना पड़ेगा, रूट ओवर 2 + x प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय x। अब ये जो ऊपर हमारे पास सिनेरियो है, a+b और a-b का, तो a+b इंटू a-b क्या बनेगा? a² माइनस b²। तो लिमिट x टेंस टू 0, रूट ओवर 2 + x का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ओवर 2 + x प्लस रूट ओवर 2। बोलो यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सही है। लिमिट x टेंस टू 0, रूट ओवर 2 + x का होल स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 2 + x, रूट गायब, माइनस रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2। x इंटू रूट ओवर 2 + x प्लस रूट 2। ठीक है। तो 2 - 2 खत्म, बचा आपके पास क्या? ऊपर x, तो x डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ओवर 2 + x प्लस रूट 2। तो ये x और x को समाप्त कर दो। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1/√2 + x प्लस रूट ओवर 2। अब देखो, अब अगर आप x की जगह 0 सब्सटीट्यूट करते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो 0 सब्सटीट्यूट कर दो। तो आपके पास क्या आएगा? 1/√2 प्लस रूट 2, दैट इज 1/2√2। बोलो यहां तक कोई इशू किसी को? इस प्रॉब्लम में किसी को भी कोई दिक्कत? चेक कर लो एक बार। क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, लिमिट x टेंस टू 0, x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 + x माइनस 1। अगेन यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? रैशनलाइजेशन। ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग? लिमिट x टेंस टू 0, x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 + x माइनस 1। सेम क्वांटिटी फिर लगा दो, रूट ओवर 1 + x प्लस 1। ऊपर भी वही लगा दो, रूट ओवर 1 + x प्लस 1। ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू रूट ओवर 1 + x प्लस 1। अब नीचे क्या लग जाएगा? a+b और a-b का होल स्क्वायर। सॉरी, नॉट a+b इंटू a-b, a² - b² लग जाएगा। तो रूट ओवर 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1²। ठीक है। ये हो गया। नीचे क्या बचेगा? 1 + x - 1। बोलो ये बात समझ में आ रहा ना? रूट ओवर 1 + x का होल स्क्वायर था, रूट गायब। ठीक है। तो 1 और 1 को खत्म कर सकते हैं, बचा आपके पास x। तो x इंटू रूट ओवर 1 + x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। तो x और x भी खत्म। ठीक है। तो आगे आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, रूट ओवर 1 + x प्लस 1। अब x की जगह आप 0 सब्सटीट्यूट कर दो। तो 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 + 1। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत किसी को? इजी।
क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ आपको। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या लगाओगे, रेशनलाइजेशन। लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। सेम क्वांटिटी आप नीचे भी लगा दो, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो रूट खत्म कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। तो यहां से आप किस किस को गायब कर सकते हो, 1 और 1 को गायब कर सकते हो, खत्म। एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब कितना बन जाएगा, 2x क्यूब बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां से इसको खत्म कर दो, बचा आपके पास क्या, लिमिट, अच्छा इसका तो आंसर 0 आ रहा है, प्लस एक्स क्यूब। अब सबसे पहला चीज आपको क्या चेक करना भाई, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे किसी भी तरीके से 0 आ रहा है क्या, 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, नीचे 0 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ऊपर अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो 0 आ रहा है, तो 0 बाय एनीथिंग इज व्हाट, 0। तो फाइनल आंसर अपना 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत किसी को। देखो 9 का सेकंड पार्ट एकदम इजी है, 9 का सेकंड पार्ट 8 का 1 जैसा ही है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग। लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 8 माइनस 256 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब इसको देखिए किसका याद आ रहा है भाई, ये वाला प्रॉपर्टी का। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते थे, n a पावर n माइनस 1 ये लिख सकते थे। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, x किसको टेंड कर रहा है, 2 को। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, 2, x के पावर में क्या है 8, तो 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। देखो याद रखना एक बात, जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, ये प्रॉपर्टी आपको दिखाना पड़ेगा साइड में, समझ में आ रहा है, आपको फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, a का वैल्यू क्या है 2, 8 माइनस 1, तो 8 इंटू 2 टू दावर 8 माइनस 1 कितना होता है, 2 टू दावर 7, 2 टू दावर 7 कितना हो जाएगा, 128। तो 128 इंटू 8 अपने पास कितना आएगा, 1024। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इजी था ये तो। अगला सवाल देखो, ये नोट डाउन किया सब लोगों ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, पक्का। अगला सवाल देखो,
लिमिट x टेंस टू 4, x पावर 3/2 -8 डिवाइडेड बाय x -4। 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। देखो आधा चीज तो ना आपका जो क्वेश्चन है वो खुद ही हिंट दे देगा। यहाँ पे पहले देखो x किसको टेंड कर रहा है, 4 को टेंड कर रहा है। नीचे आपके पास ऑलरेडी x-4 बना हुआ है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई यहाँ पे कैसे भी करके 4 आ जाए। अब आप लोग सोचो, एक जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी बेसिकली कहता क्या है कि भाई x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज रहेगा यहाँ पे x माइनस ए रहेगा, और एन एन दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? x के पावर पे भी n होना चाहिए, a के पावर पे भी n ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, लिमिट x टेंस टू 4, x पावर में क्या है 3/2। अगर मैं यहाँ 4 के पावर 3/2 लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब खुद देख लो, 4 के पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। चेक करके देख लो, 4 के पावर 3/2 इज इक्वल टू व्हाट, 8। 4 पावर 3/2, ठीक है। 4 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 पावर में 3/2। 2 कट हो गया, बन गया 2 to the power 3। 2 to the power 3 किसके बराबर, 8 के बराबर। क्लियर ये चीज, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, na to the power n-1। तो n का वैल्यू मतलब 3/2 इंटू ए का वैल्यू मतलब 4, 3/2 - 1। ठीक है, तो 3/2 इंटू 4 पावर 3/2 - 1 कितना होता है, 1/2। तो 4 पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 4 पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं भाई, 4 की जगह 2 to the power 2 इंटू 1/2, ये खत्म। तो 3/2 इंटू 2, 2 खत्म। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चेक कर लो एक बार। 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू 2, x पावर 10 -1024 डिवाइडेड बाय x पावर 5 -32। ठीक है, अब अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है वो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बोलता है कि भाई लिमिट x a को टेंड कर रहा है, x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। मतलब नीचे मेरे को एक x माइनस ए चाहिएगा। ठीक है, नीचे मेरे को क्या चाहिएगा, x माइनस ए। और x जिसको टेंड कर रहा है यहाँ पे, दोनों जगह पे सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x टेंड किसको रहा है, 2 को। क्लियर है चीज? x पावर 10 बहुत बढ़िया। 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 10 लिख सकता हूँ। और नीचे 35 उसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 5। तो एक चीज तो क्लियर है, ये a to the power n बन रहा है। a to the power n जो है वो बन रहा है। क्या नहीं आ रहा मेरे पास, ये x माइनस ए नहीं आ रहा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो, लिमिट x टेंस टू 2, x to the power 10 -2 to the power 10। ठीक है, अब मैं यहां पे लगाता हूं x-2। जस्ट अ सेकेंड। तो इधर देखो x-2 आप इधर लगाओगे। ठीक है, ऊपर आपने x-2 लगाया एक्स्ट्रा, तो ऊपर लगा रहे हो तो आपको नीचे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो x to the power 5 माइनस इसको बना दो 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय x-2। बोलो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्लियर है सबका? ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे लगाया है, मैंने नीचे भी लगा दिया, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो अब देखो, लिमिट पे अपन ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि भाई लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास g ऑफ x होता है तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a। लिमिट को इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो। तो अब देखो क्या सिनेरियो बैठेगा, लिमिट x टेंस टू 2, x to the power 10 -2 to the power 10 डिवाइडेड बाय x-2। लिमिट x टेंस टू 2,
एक्स टू दावर 5 माइनस 2 टू दावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? अब ऊपर भी अपना फॉर्मूला बैठ जाएगा, नीचे भी अपने पास फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास? एन ए टू दावर एन माइनस 1 लगेगा ना, तो 10 इंटू 2 टू दावर 10 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 2 टू दावर 5 माइनस 1। तो 10/5 ये तो हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 टू दावर 9। ये कितना हो जाएगा? 2 टू दावर 4। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ रहा है? 2 टू दावर 10 डिवाइडेड बाई 2 टू दावर 4, बेसिकली इट विल बी 2 टू दावर 6, और 2 टू दावर 6 का वैल्यू कितना हो गया? 64। चेक कर लो, किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ट्वेल्व का फर्स्ट पार्ट पे आपको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 + x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये क्रिएट कर रहा, 1 + x ये दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो लेट 1 + x इज इक्वल टू y। ठीक है, 1 + x किसके बराबर है? y के बराबर है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा y में। जो पूरा का पूरा आपके पास फंक्शन था जो x के अंदर था, अब वो x से कन्वर्ट किसके अंदर होने वाला है? y पे कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, मैंने 1 + x को y के बराबर माना। x टेंड किसको कर रहा था? 0 को टेंड कर रहा था। तो मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है? 1। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? x टेंड कर रहा था 0 को, मैंने इस जगह पे x की जगह 0 पुट कर दिया, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या बैठ रहा है? 1 बैठ रहा है। क्लियर ये चीज? तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? लिमिट y टेंस टू 1। ठीक है, 1 + x की जगह क्या आएगा? y। आपका 1 जो है वो जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारे पास नीचे x है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + x इक्वल टू वाई है ना, तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? y-1। तो ये बन गया मेरे पास क्या? y-1। अब एक बात बताओ, y के पावर में n है, वेरी गुड। 1 के पावर में अगर मैं n लगा दूं तो फर्क पड़ेगा क्या? 1 के पावर में कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस जगह पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो n इंटू 1 टू द पावर n-1, तो क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है? n। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके ओके, इधर देखो 12 का सेकंड पार्ट देखो। लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x डिवाइडेड बाय, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x पावर 1/2 लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आप लोग को दिमाग चलना चाहिए कि भाई x⁻n - a⁻n जैसा लगना चाहिए। ठीक है, x⁻n - a⁻n जैसा लगना चाहिए तो x-a भी आना चाहिए। और यहाँ पे x-a आने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? नीचे एक x। देखो क्यों लगा रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, देखना। लिख दिया। अब लेट मानो कि भाई 1 + x y के बराबर। x किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 1।
और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y-1। ठीक है, तो अब इसको ध्यान देना। अब यहां लिख सकते हो y⁻1/2 -1 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लिखोगे, y-1। सिमिलरली नीचे भी, सॉरी x टेंस टू 0 लिख दिया, ये y टेंस टू 1 बन जाएगा। y⁻1/3 -1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इधर भी अपना फॉर्मूला लग जाएगा, इधर भी अपना फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 -1 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू, लिख सकते हैं। तो 1/2 डिवाइडेड बाई क्या बचा मेरे पास, 1/3, बिकॉज 1 के पावर में कुछ भी हो आंसर तो 1 ही रहेगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 कितना हो जाएगा, 3/, मेरा यही था और हम ऐसे ही किए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक क्वेश्चन के लिए ना पैसा लेती हूँ। लिमिट x टेंस टू 3 x पावर n -3 पावर n डिवाइडेड बाय x -3 इक्वल टू 108, जहां पे n के लिए बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं है भाई, इसको देख के तो सीधा सीधा अपन क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या हो जाएगा, n इंटू 3 टू द पावर n-1 इक्वल टू 108। कोई दिक्कत इसमें, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n इंटू 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3। बोलो ऐसे लिखने में कोई इश्यू है किसी को, लिख सकते हैं n इंटू 3 टू द पावर n। 108 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, कितना होगा, 324। कोई दिक्कत इसमें किसी को। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक काम करो, 108 इंटू 3 का 3 रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। 108 को एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या हो जाएगा, 254 टाइम्स 227, 2, सॉरी 3, लिख सकते हैं अपन। टू टू दावर 2 इंटू 3 टू द पावर, ठीक है। तो 2 टू द पावर 2 तो ये हो गया 4, और ये बन गया 3 टू द पावर 4। तो अगर अपन कंपेयर करते हैं, अरे क्या लिखा है ये, मल्टीप्लाई, इसको कंपेयर करते हैं तो आप ध्यान से देखो, 3 टू द पावर n और 3 टू द पावर 4, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n है या मल्टीप्लाई बाय 4 है, दोनों में सेम आ रहा है n का वैल्यू। तो अपन डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं बाय कंपैरिजन मेथड कि n का वैल्यू क्या हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है चीज। 14 का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और एक है 2 - x, जहां पे x का वैल्यू है ग्रेटर देन 1। सवाल पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन, सॉरी क्या इस फंक्शन पे लिमिट x टेंस टू 1 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पूछ रहा है। अब कैसे पता करेंगे कौन सा फंक्शन लेना है और कौन सा फंक्शन नहीं लेना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, लिमिट x टेंस टू क्या है, 1। ठीक है, जब भी एग्जिस्टेंस का सवाल आता है ना,
कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अगर सवाल आपके पास आ गया तो आपको दो चीज चेक करना होता है। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अपन एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको इस प्रकार लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और एक तरफ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, उसको इस प्रकार लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस। वन माइनस का मतलब क्या हो, वन से हल्का सा छोटा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिमिट का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका नेबरहुड आप चेक करते हो, हल्का सा लेफ्ट पे हल्का सा राइट पे, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट का बात करूंगा तो वन से थोड़ा सा छोटा, जब मैं राइट का बात करूंगा वन से थोड़ा सा बड़ा। वन से थोड़ा सा छोटा उसको कैसे लिखा जाता है, वन ऊपर में एक माइनस लगा दो। वन से थोड़ा सा बड़ा उसको कैसे लिखा जाएगा, वन उसके ऊपर एक प्लस साइन लगा दो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दो दो फंक्शंस दिया हुआ है, एक फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है आपके पास टू माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें से कौन सा फंक्शन किसके लिए सिलेक्ट करना है, देखो पहला जो फंक्शन है, पहला जो आपके पास फंक्शन है उसके लिए एक्स का जो वैल्यू क्लियर कर दे कि भाई एक्स का वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। एक्स का जो वैल्यू वो जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वन से हल्का सा छोटा है। तो वन माइनस के लिए अपन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए क्लियर कर दे कि भाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन, वन से हल्का सा बड़ा तो ग्रेटर देन वन ही हुआ ना। तो हल्का से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन, टू माइनस एक्स। बाकी बात रहा पुट करने का, तो उसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या आपके पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक और लीनियर फंक्शन है, तो इस पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, ठीक है। तो सीधा वन प्लस एक्स की जगह वन पुट करो, वन स्क्वायर बन गया, तो वन प्लस वन कितना बन गया ये टू, और इधर आप पुट करो टू माइनस वन, ये क्या आ गया वन। अब आप देखो कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है टू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है वन। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू वन। बात समझ में आया ना, नहीं आया। सिंपल सा चीज है, आपको बस फंक्शन को सिलेक्ट करना है। छोटा एक्स लेस देन वन का वैल्यू आ गया तो वहां पे क्या होगा, आप वन माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन यूज कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही तो पानी करेगा ना दोनों हाँ में। हाँ पुट वन करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलस वगैरह कुछ आता है, इनफैक्ट मॉड्यूलस में भी डायरेक्ट मॉड्यूलस आ गया तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉड्यूलस में रैशनल वाला मॉड्यूलस आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और नहीं। सर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट